हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद सौरभ सर में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मेरा कोचिंग सासाराम गोरक्षणी सौरभ एंड कुंदन क्लासेज के नाम से चलता है, ठीक है, जो कि गोरक्षणी में है। इसमें मैथ और रीजनिंग की पढ़ाई होती है। मैथ सौरभ सर के द्वारा और रीजनिंग कुंदन सर के द्वारा। आप लोग को पता होगा कि मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के 4 वीडियो दिए जा चुके हैं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के वैसे क्वेश्चन का स्टडी करेंगे जो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, और ख़ासकर रेलवे में। दैट मीन्स आज का क्लास हमारा जो होगा वो एकदम रेलवे स्पेशल होगा, ठीक है। रेलवे स्पेशल मतलब रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, और वो भी ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख लोगे। पहला प्रॉपर्टीज ये है मेरे क्लास कि रेशियो जो होता है किसी रियल वैल्यू का लोवेस्ट फॉर्म होता है। लैंग्वेज पर ध्यान देना। रेशियो किसी रियल वैल्यू का लोवेस्ट फॉर्म होता है, जो हमेशा अपनी रियल वैल्यू को इंडिकेट करता है। हम कहना ये चाहते हैं कि रेशियो इज़ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनी वैल्यू। इट ऑलवेज इंडिकेट्स टू इट्स रियल वैल्यू ऑल्दो इट इज़ नॉट अ रियल वैल्यू, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल से समझोगे, कि अगर ए का मान 16 दे दिया और बी का मान 20 दे दिया, और आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी का मान, तो हम ये कहना चाहते हैं ए रेशियो बी का मान फाइंड करना होगा। तो बाबू 16 और रेशियो 20 को कटाएंगे, ठीक है, तो 4 और रेशियो 5 मिलेगा कैंसिल आउट करने पर। तो जो ए रेशियो बी का लोवेस्ट फॉर्म है वो क्या है भाई, 4 रेशियो 5। यानी रेशियो हमेशा अपने लोवेस्ट फॉर्म में होता है, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। लोवेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि जितने टर्म मिलेंगे, जो भी पद मिलेगा, उसके बीच जब हम HCF निकालेंगे तो वो हमेशा 1 होगा। इस बात का ख्याल रखो, कभी भी रेशियो के टर्मों के बीच का HCF हमेशा 1 होता है। और ये देखो, ए का मान अगर 4 आया तो 4 रिप्रेजेंट करेगा 16 को, और 5 रिप्रेजेंट करेगा 20 को। हम यही कहना चाहते थे कि रेशियो किसी रियल वैल्यू को लोवेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जो हमेशा अपने रियल वैल्यू को इंडिकेट करता है। बात क्लियर। चलो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ए रेशियो बी का मान 3 4, बी रेशियो सी का मान 8 9, तो ए सी का मान फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी समझोगे। अगर हमारे पास ए अनुपात बी लिखा है, ठीक है, तो ए अनुपात बी ए बटा बी को दर्शाएगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ए अनुपात बी का अनुपात ए बाई बी, ए बटा बी भिन्न को दर्शाता है। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ ए इज टू बी रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शंस ऑफ ए बाई बी, राइट। तो इस बात का ख्याल रखोगे कि ए रेशियो बी को ए बाई बी बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया था क्लास, कि ए बी का मान 3 4, बी सी का मान 8 9, हमको ए सी फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखो, ए सी निकालना है, मतलब ए बाई सी। इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी बाई सी। अब आप देख रहे होंगे बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी बचेगा, मतलब ए बाई सी निकल सकता है आराम से। तो अब देखो, ए बाई बी का मान क्या दिया है, 3 4, तो हम लिखेंगे 3 बटा 4 मल्टीप्लाई, बी सी का मान क्या दिया है भाई, 8 बटा 9, तो हम लिखेंगे 8 बटा 9। अब देखो 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, और 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में। तब हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 रेशियो 3। तब देखो पहला ऑप्शन तो 1 2 दिया है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 3 2, ये भी ख़त्म। ये 1 3, ये भी ख़त्म। 2 3 यहाँ पर है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। चलो वीडियो पॉज करके सोल्यूशन उतार सकते हो। उसके बाद देखो, इसी क्वेश्चंस पर थोड़ा सा अगर विचार करोगे तो ध्यान से समझोगे। ए बी का मान 3 4, बी सी का मान 8 9, ए सी निकालना है। अब ध्यान से समझो, सी का मान 9 है, सी का मान 9 है, तो जो आंसर हमारा होगा, यहाँ ए सी पूछा है, तो जो आंसर होगा क्लास, वो जब भी होगा तो 9 का फैक्टर या 9 का मल्टीपल में, तो लास्ट वाला डिजिट सी हो, सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो 2 है, ये भी 2 है, जबकि 9 का फैक्टर या मल्टीपल होना चाहिए था। ख़त्म ख़त्म। 2 ऑप्शंस, तो ये 2 ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो बेसिक जब 2 आ गया तो बेसिक बना लोगे, ठीक है। बेसिक आपको बता ही चुके हैं। अगर 1 आता तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे भाई ऑप्शंस। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बाबू,
ए बी का मान 2-3 दिया है, बी सी का मान 4-5 दिया है, हमको ए बी सी फाइंड करना है। तो बेसिक तो आप लोग जानते ही हो। अब देखो डायरेक्ट हम लोग आंसर कैसे करेंगे। अगर ये 2-3 दिया है तो रियल आंसर जो होगा उसमें भी वो 2 ही 3 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ए रेशियो बी का मान अगर 2-3 दिया है और आंसर जब बनेगा इससे बी सी का मान कुछ और दिया और आंसर जो ए बी सी का बनेगा तो उसके जो रियल फॉर्मेट ए बी का होगा वो 2-3 के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि रेशियो किसी रियल वैल्यू का लोवेस्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अब खोजोगे ऑप्शंस में, देखो क्या 8 और 12 कट कर 2-3 आएंगे, तो ज़रूर आएंगे। 2-3 आ गया। अब इस ऑप्शंस में तो मिल रहा है 2-3, दूसरे में 12-8 कट कर 2-3 आएंगे, नहीं आएंगे तो ख़त्म आंसर। 15-8 है, ये भी ख़त्म आंसर। 4-3 है, ये भी ख़त्म आंसर। डायरेक्ट आंसर 2-3। ठीक है, फिर से समझो बाबू, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ए बी का मान 2-3 दिया है तो और हमको बी सी का मान 4-5 दिया है, ए बी सी निकालना है, तो हम तुरंत ऑप्शन पर चले जाएंगे, नहीं बनाएंगे सवाल को, डायरेक्ट ऑप्शन पर खोजेंगे। 2-3, 8-12 कट कर 2-3 आएगा, 12-8 कट कर 2-3 आएगा, नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा। 15-8 नहीं होगा, ये भी आंसर। 4-3 नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट एक ही मिल रहा है आंसर। सिमिलर 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ए बी का मान 2-3 दिया है, बी सी का मान 5-7 दिया है, हमको ए बी सी निकालना है, यानी कि हमको ए बी के लिए 2-3 खोजना है। ठीक है, तो देखो 11-12 कटेगा तो कभी 2-3 नहीं आएगा, आपको पढ़ाना चाहिए। 10-21 नहीं कट सकता है। ठीक है, 9-21 कट कर 2-3 नहीं आएगा, 3 से कटेगा तो ये 3 दे देगा, जबकि हमको 2 चाहिए, तो ये भी ख़त्म। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 10-15 कटेगा तो 2-3 देगा। क्लियर है? बोलो कितना आसान है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 4 नंबर से स्टडी करेंगे क्लास। 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू हम लोग का। ठीक है, 4 नंबर में दिया है ए बी का मान 2-3, बी सी का मान 4-5, हमको सी ए निकालना है। तो अब ध्यान से समझो, सी का मान क्या है लास्ट में 5, तो जब भी हमारा आंसर होगा वो पहले या तो 5 का मल्टीपल होगा या मिनिमम 5 होगा। तो देखो 5 का मल्टीपल 15 है यहाँ पर, बाकी यहाँ नहीं है, ख़त्म ऑप्शन, ये भी ख़त्म ऑप्शन, ये भी ख़त्म ऑप्शन। क्या बनाना है सवाल यार को, सवाल को बनाना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर को हिट कर दो, दाग दो आंसर एकदम से। ठीक है, फिर से समझो, नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो सी ए निकालना है, क्या निकालना है, सी ए निकालना है। तो सी का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो हमारा आंसर जब भी होगा तो पहले सी का मान निकालना है, तो 5 का मल्टीपल या 5 का फैक्टर या मिनिमम 5 ही होगा। तो इसी में तो 5 दिखाई दे रहा है पहले, तो आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चंस, ए बी का मान 2-3, बी सी का मान 4-5, सी डी का मान 6-7, हमको ए और डी निकालना है। डी का मान कितना है भाई, 7 है, तो हमारा जब भी आंसर होगा लास्ट में 7 का मल्टीपल या 7 से रिलेटेड आंसर जाएगा। ये ख़त्म हो गया, क्योंकि डी से इस 7 को काटने वाला इससे पहले है ही नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि 7 से पहले सी का वैल्यू 7 तो दिया नहीं है, या कोई दिया तो नहीं है जिससे कटेगा, तो 7 किसी से कटने वाला उधर डिजिट में नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर जब भी होगा 7 के मल्टीपल में जाएगा। तो यहाँ 13 है लास्ट में, ख़त्म हो गया। यहाँ 35 है, 7 के पाड़ा में आता है, यहाँ 24 से नहीं आता है, यहाँ 22 से नहीं आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शंस। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, समझाने में केवल टाइम लग रहा है। फिर से समझो, जैसे ही देखोगे ए और डी के बीच रेशियो, डी कितना है, 7 है, तो 7 को काटने वाला इससे पहले किसी भी डिजिट में दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भी रेशियो में 7 का मल्टीपल या फैक्टर नहीं है, मतलब 7 कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर जब बनेगा तो 7 के मल्टीपल में आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ भी हमको ए डी निकालना है। अब देखो डी का मान कितना है, 9 है। क्वेश्चन बनाने का मेथड समझोगे, क्या पूछा है सबसे पहले उस पर जाओगे, उसके बाद दिया क्या है उसमें से बेस्ट उठाओगे, सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसके लिए ऑप्शंस क्या है उसमें जाओगे। तो फिर से समझो, हमको ए डी फाइंड करना है, डी का मान 9 दिया है, आंसर 9 को काटने वाले हैं, 6 से कटेगा, मतलब कॉमन है कुछ, यानी कि 9 जो दिया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो या तो 3 के मल्टीपल होगा या तो 9 के मल्टीपल होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन में, ये 3 के मल्टीपल यहाँ यहाँ यहाँ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ 9 के मल्टीपल, ये दोनों में से कोई नहीं है। यहाँ दिख रहा है 55-72, यही आंसर पॉसिबल है। आंसर हमने अंदाज पर नहीं मारा, कुछ लॉजिक लगा कर 55 और 72 को लगा दिए, बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ 100% सही होगा, लेकिन 99% तो सही होने का चांसेज है। अगर डर लग रहा है तो बना डालो, जिसे देखो 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 11/9। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो
कटेगा तो नहीं कोई कोई से, एक ये कटेगा 2 बार में। अब देखो 11 5 55, 4 दूना 8 9 72, आ गया कितना 55/72, 55/72 दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा भी संदेह लगेगा तो आप यहाँ पर देख लोगे कि डी का मान 9 है लेकिन सी का मान 11 है, और 11 को कोई काटने वाला है नहीं, तो ऊपर में हमारा 11 का मल्टीपल जाएगा, मतलब 55। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन तो मिल रहा है, तो आप आसानी से आई होप आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। बी ए का मान दिया है 3 2, पहले बी ए, उसके बाद फिर सी डी का मान 7 6, उसके बाद सी बी का मान 5 4, हमको डी ए निकालना है। अब ध्यान से समझोगे क्या निकालना है, डी का मान देखो कितना दिया है 6 दिया है, और ए का मान कितना दिया है 2 दिया है, डी का मान 6। तो कभी भी जो आंसर होगा, डी का मान 6 दिया है, तो कभी भी जो आंसर होगा हमारा वो 6 के मल्टीपल से रिलेटेड जाएगा, या 6 कटेगा भी तो 3 के मल्टीपल से रिलेटेड जाएगा। और पहले हमको चाहिए डी का मान। ठीक है, तो डी का मान जब भी होगा 3 के मल्टीपल होगा या 6 का मल्टीपल होगा। ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो दिया हुआ है 0.75 (x) इज प्रोपोर्शनल टू 5:8, देन x इक्वल टू वाट। दिया है कि 0.75 (x) इज प्रोपोर्शनल टू 5:8, देन x इक्वल टू वाट। ऐसे क्वेश्चंस में देखो क्या होता है, जो बीच के टर्म होते हैं, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट x, जो बाहर में टर्म होते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बीच में होंगे उनका गुणनफल, बीच के पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझोगे, हमारा टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों गुण, हम यही कहना चाहते हैं कि x में 5 से गुणा करोगे अब बराबर 0.75, मल्टीप्लाई करोगे 8, तो उसके बाद x का मान निकालोगे, आंसर हो गया। तो तरीका हो गया बेसिक। अब देखो फास्ट, सवाल को फास्ट कैसे बनेगा, हमको x का मान निकालना, मतलब 5 बटा में जाएगा, यानी कि जब भी हमारा आंसर होगा वो ऊपर 8 है, 5 से तो कटेगा नहीं, यानी 8 है तो 8 कटेगा भी तो 4 देगा, यानी आंसर किसका मल्टीपल होगा 4 का। ख़त्म हो गया ये आंसर, बाकी कोई मल्टीपल है ही नहीं, यानी 1.2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब बाहर में क्या है x और x है, 9 नंबर क्वेश्चन से x और x है, अंदर में क्या है 4 और 81, तो x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अभी x का केवल मान निकालेंगे तो अब ये सब रूट में चला जाएगा, तो उतना करना ही नहीं था, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग करना है, x का मान निकालना है, मतलब ये दोनों का रूट। तो 4 का वर्गमूल कितना 2, 81 का वर्गमूल कितना 9, 9 दूना 18, आंसर। ठीक, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, ये बीच में ये दोनों है, हमको x का मान निकालना है। तो अब देखो 225 है, 7 है, यहाँ जो है x का मान निकालना है, तो यहीं पे कटा दो 7 से 25 बार में, 7 से 25 बार में। ठीक है, मतलब 2.5 को या कुछ भी कहो, 25 से 9 बार में, आंसर। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन देता है, फिर से समझोगे। हमको x का मान निकालना है, ये दोनों का प्रोडक्ट एक साथ जाएगा। अब देखो बाकी जो कौन कहाँ जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। अब 7 से ये कट जाएगा, यहीं पर कटा दो 25 बार में, मतलब 2.5, अब 25 9 225, 9 बार में। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लियर है, सवाल नंबर 11। ठीक है, सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है क्लास 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 0.1 रेशियो 10 प्रोपोर्शनल टू 1 रेशियो वाट, मतलब इसको x मान लो, इस वाट को। तो फिर से समझो, x मान लोगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट है, इसका इसमें जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझोगे, बनाएंगे कैसे, जो पीछे आपको बता चुके हैं कि 10 तो भागा में जाएगा, मतलब कि 10 और 1 को गुणा कर लो, बटे में 0.1 कर लो, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो दे देगा, मतलब दादा हमें 100, हमारा आंसर कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखोगे, यहाँ x मान लो। अब देखो 100 और 1 का गुणा कर दो। ठीक है, आप बटे में 1000 करोगे तो डबल जीरो से कट जाएगा, अब 0.1 आ गया, 0.1 आ गया, आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखोगे, इसको x मान लोगे तो 6 भागा में जाएगा, तो 35
गुणा 11 बटा में 6। क्लियर है। तो कोई किसी से कटेगा तो नहीं, मतलब दशमलव में आंसर जाएगा, तो एक ही ऑप्शन से आंसर। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 14 दिया है, x रेशियो y 3:2 है और हमको निकालना 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y। अब ध्यान से समझो, 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y, इसका मान निकालना है। तो 8x प्लस 9y, 8x तो कॉमन है, यहाँ 9y है, यहाँ 2y है, तो इसका मतलब कि पहले का टर्म बड़ा होगा, दूसरा का टर्म छोटा होगा। ठीक है, बड़ा छोटा, पहले का टर्म क्या होगा, बड़ा होगा, दूसरा का टर्म छोटा होगा। ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि दोनों में तो ये चीज़ें सेम है। एक्स वाई का मान रखेंगे तो यहाँ 9y है, यहाँ 2y, तो याद रखना बड़ा होगा छोटा होगा। अब देखो, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, आंसर ख़त्म, छोटा बड़ा, ये भी आंसर ख़त्म। 28 बड़ा छोटा, 2 जगह बड़ा छोटा मिला। तो जब ये 3:2 है, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो 3:2 तो आएगा नहीं, ये भी आंसर ख़त्म, बनाना ही नहीं था। नेक्स्ट देखो, ए बी का मान 3-4 दिया है, यहाँ 6a प्लस बी, यहाँ 4a प्लस 5b। बी का मान 4 है, आप बी में यहाँ 5 से गुणा करके बनाया, मतलब कि ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, यानी पहले छोटा बाद में बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, सब दे दिया। ठीक है, अब भाई ऑप्शन नहीं करेंगे। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ए का मान 3, तो देखो 36 18, 36 18, 18 4 22, 36 18, बी का मान कितना है 4, तो 18 4 22, मतलब 6 में हम 3 से गुणा करेंगे 18, अब प्लस बी का मान कितना दिया है 4, तो 18 4 22। अब देखो 22 कभी भी कटेगा तो या तो 2 से कटेगा तो 11, 11 से कटेगा तो 2, जो कि ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है आंसर। पूरा नहीं बनाना है सवाल को, इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 16। एक्स वाई का मान 4 3 दिया है, बाकी निकालना है। तो ये देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये तो छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो। छोटा पहले बड़ा बाद में छोटा, तो देखो पहले बड़ा तो ये छोटा बड़ा, यानी कि इसको बड़ा होना चाहिए था, आंसर ख़त्म। बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा नहीं है, ये भी आंसर ख़त्म, तो ऑप्शन ख़त्म। अब देखो वैल्यू रखेंगे 4 और 3, तो देखो 5 के 20, 3 तिया 9, 20 और 9 29, 29 किसी से कटता नहीं है, आंसर। ठीक, फिर से समझो, ये वैल्यू बड़ा है, ये छोटा, देखो बड़ा छोटा नहीं है, आंसर ख़त्म। बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा नहीं है, आंसर ख़त्म। एक तो ऐसे काट दिए। अब देखो x का मान 4, y का मान 3, तो 5 के 20, 3 तिया 9, 20 और 9 29, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि m रेशियो n 3:2। ठीक है, अभी सिमिलर देखो, बड़ा होगा ये छोटा वैल्यू देगा, ये बड़ा ये छोटा, यानी ऊपर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये नहीं होगा, बड़ा छोटा छोटा बड़ा, ये नहीं होगा, 2 जगह ख़त्म। अब देखो 2 ऑप्शन बचा, तो अब वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से समझोगे, कोई एक में करेंगे। 3 चौके 12, 5 दूना 10, 12 10 22, 22 कटकर 3 नहीं आ सकता है, ये पहले से ख़त्म था, ये पहले से ख़त्म था, 22 कटकर 3 नहीं आ सकता है, ये भी ख़त्म हो गया, आंसर। इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो 18 नंबर, ए बी का मान 3 4, तो ऊपर बड़ा आना चाहिए नीचे छोटा, तो खैर इसका मतलब कटा है, सब खत्म। देखो बी का मान 3 दिया है, ए का मान 4 दिया है, तो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये 3 यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो घटेगा तो पॉजिटिव देगा, मतलब ये ऑप्शंस ख़त्म। अब देखो कोई ये काम करेंगे, 4 रखेंगे, 4 3 12, 3 दूना 6, 12 6 18, 4 3 12, 3 दूना 6, 12 6 18 बटे में। अब देखो यहाँ 4 3 12, 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6, कै बार में 3 बार में, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखोगे 19 नंबर क्वेश्चन जो है RRC इलाहाबाद 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है,
अब देखो एक्स वाई का मान दिया हुआ है 3/4, तो 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बटा में वाई प्लस एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो एक्स का मान 3, तो अगर यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ पर हम 3 रखेंगे और यहाँ पर हम 4 रखेंगे, तो 4 में से 3 घटा 1 आ गया, तो 6/7 तो पहले से था, प्लस 4 में से 3 घटा देंगे 1, अब बटे में 4 3 7, 7 7 का एलसीएम 7, 6 1 7 कट जाएगा, एक आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो एक्स का मान 2, वाई का मान 3, तब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4, अब बटे में 3, ठीक है, अब प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9, तो अब देखो 3 27 और 4 31/3 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि a/b बराबर 0.25। बाबू 0.25 को हम लोग 1/4 कह सकते हैं, तो b का मान क्या हो गया 1, a का मान क्या हो गया 4। ठीक है, b का मान 1 है, a का मान 4। अब देखो यहाँ से 4 दूना 8, 4 दूना 8, क्योंकि a का मान 4 है, तो 4 दूना 8 में से 1 घटा 7, 4 दूना 8 में से 1 घटा 7, और 4 दूना 8 है 1 9, 7/9, अब प्लस 2/9, एलसीएम 9 9, तो 9/9 कट कर कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखोगे सवाल नंबर 22। अब देखो x का मान हो जाएगा 0.04, y का मान हो जाएगा 1.5। ठीक है, x का मान 0.04, y का मान 1.5। अब देखो अगर हम ये कहें x/y का मान क्या होगा, तो आपको हो गए x का मान तो 0.04 है, मतलब कि हम केवल 4 लिख रहे हैं, इसको केवल 15 लिख रहे हैं, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 है, तो हम 1 0 नीचे डाल देंगे। क्लियर है, बेसिक चीज़ें आप लोग समझ रहे होगा। अब कटेगा तो कितना आएगा 75, और ये 2 हो जाएगा, मतलब x का मान 2, y का मान 75। अब देखो 75 में से 2 घटा देंगे तो 73, यानी हमारा आंसर जो होगा वो ऊपर में 73, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। x + y रेशियो x - y का मान 4:1, और इसका मान निकालना x² + y² x² - y²। तो अब देखो ये जो 4:1 आया होगा ना, वो या तो 8:2 कटेगा तो 4:1 आएगा, या तो 12:3 कटेगा तो भी आएगा। तो हम ये सोचेंगे ध्यान से कि ऐसा 2 डिजिट जिसको जोड़ने पर 4 नहीं मिल रहा है, लेकिन 8, 5 3 8, देखो 5 और 3 8, 5 में से 3 घटा 2, मतलब 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, मिल गया 8 और 2 कटेगा तो 4 1 आ जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया 3। डायरेक्ट पुट करो, 50 25, 3 3 9, 25 और 9 34, 34 अगर कटेगा तो 17 देगा आंसर। क्लियर है, पहले 17 देगा तो आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाते रहोगे, बहुत बढ़िया से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे तो टाइम लगेगा ही बेसिक बनाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 24 नंबर। 24 में दिया हुआ है XY 2 1, तो पहले तो माइनस बीच में आ गया, तो इधर का वैल्यू तो छोटा हो जाएगा, इधर का बड़ा, तो बड़ा छोटा दिया है, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, यहाँ आंसर नहीं होगा, क्योंकि छोटा बड़ा आना चाहिए, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा दिया है, नहीं आंसर 2 ऑप्शन मिला, छोटा बड़ा। अब कोई एक सॉल्व करो। देखो x के जगह 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 है 1 5, लास्ट में 5 आना चाहिए था आंसर। ठीक है, हम इसको सॉल्व किए, तो x का मान 2, तो 2 दूना 4, यहाँ 1 4 है 1 5, तो 5 तो लास्ट में यही में दिया है, ख़त्म हो गया। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ दिया हुआ 25 नंबर क्वेश्चन में a का मान 3, b का मान 5। अब देखो 3 तिया 9 माइनस 5 5 25। ठीक है, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा दो 17 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से 9 घटाओगे तो 16 हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा, 16 में 25 होता है। अब अगर 16 हो गया और वो माइनस में आंसर होगा तो प्लस वाला आंसर ख़त्म, ऊपर 16 आया है
ऊपर कितना है भाई 16 आया है, तो नीचे प्लस में ये भी ख़त्म, ऊपर 16 आया है तो कट कर 2 भी आ सकता है, कट कर 8 भी हो सकता है। लेकिन कभी भी अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 यहाँ 3 3 9 और 5 5 25 34 आ गया, तो 34 कट कर 7 नहीं आएगा, मतलब ये भी ऑप्शन ख़त्म, बी पूरा मत सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, 26 नंबर क्वेश्चन है बाबू आप लोग का कि एक्स वाई का मान 3 2 दिया है, इधर हमको 2x² प्लस 3y² 3x² माइनस 2y² का मान निकलना है। तो देखो इधर माइनस करना है तो बाद वाला वैल्यू छोटा आएगा, क्लियर है। तो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा सब दिया है, तो ऑप्शन से अभी नहीं गेट कर सकते हो। अब कोई एक ही निकालो, ठीक है। देखो लास्ट वाला टर्म निकाल रहे हैं, तो 3 तो पहले दिया है, तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27, माइनस 2 दूना 4 दूना 8, 27 में से 8 घटा देंगे तो 19, लास्ट में क्या आना चाहिए 19, किसी से कटता उड़ता नहीं है आंसर, ठीक। चलो 27 नंबर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट 27 नंबर में देखोगे 4x² माइनस 3y² रेशियो 2x² प्लस 5y² बराबर 12 रेशियो 19 आना चाहिए। एक्स वाई का मान निकालना है, तो लास्ट में हमको 19 प्राप्त करना है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो 38 कुछ भी आ जाए, 38 आएगा तो भी कट कर आएगा, तो ध्यान से समझो, लास्ट से चेक करेंगे। तो इसको हम लोग बनाएंगे नहीं बाई ऑप्शंस। देखो एक्स का मान 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 5 45, 45 में 8 जोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 5 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, जो कि कटेगा नहीं, यह आंसर ख़त्म। अब देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4 5 20, 20 2 22, 19 लाना था, ये भी ख़त्म नहीं होगा। अब यहाँ देखो 3 तिया 9 दूना 18, 2 दूना 4 5 20, 38 आया, आ सकता है 19 कट कर, इसलिए 3 2 आंसर, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोग पकड़ रहे होंगे तो बहुत तेज़ गति से सॉल्यूशन गेट कर रहे होंगे। फिर से एक बार समझेंगे। अब वो हमको 12 रेशियो 19 दिया है, x रेशियो y का मान निकालना है, बाई ऑप्शन गेट करने लगे यहाँ से, और से लास्ट टर्म को हम उठाकर 19 लाना चाह रहे हैं। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 5 45, जोड़ने पर 53, कटेगा तो 19 नहीं आएगा, ठीक है, आंसर ख़त्म। यहाँ देखो 2 एकम 2, आप 2 दूना 4 5 20, 2 22, कट करो 19 नहीं आएगा, आंसर ये भी ख़त्म। यहाँ देखो 3 तिया 9 दूना 18 और 2 दूना 4 5 20, 18 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, ये 19 आ सकता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, x² प्लस वाई 4y² बराबर 4xy, हमको xy का वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से देखो LHS बराबर RHS करेंगे, तो यहाँ से 4 दूना 8, यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 4 8, आंसर। आगे चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है, आगे हमको चेक ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सवाल नंबर 29, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 29 में दिया हुआ है a² प्लस b² मल्टीप्लाइड बाई m² प्लस n² बराबर am प्लस bn का होल स्क्वायर। तो कौन सा कथन सत्य है, अब खुद ही समराइज करोगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² m² आएगा, इधर भी a² m² है, मतलब a के साथ m तो आ नहीं सकता है, क्योंकि दोनों तरफ है तो कट जाएगा, ठीक है, मतलब a के साथ m नहीं आना चाहिए, क्लियर है। अब हमारा जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये प्लस में तो होगा नहीं, क्योंकि इधर 2ab समथिंग मल्टीप्लाई में छोड़ेगा, यानी कि हमारा आंसर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में आएगा, और ए भी साथ में नहीं आ सकता है, ये भी ऑप्शन ख़त्म। ए के साथ m नहीं आ सकता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो am आएगा, तो ये भी ऑप्शंस ख़त्म, ठीक है, पहला आंसर। फिर से समझो बाबू, जब इसको गुणा करेंगे तो a² m² आएगा, इसको तोड़ेंगे तो a² m² आएगा, तो ये तो कट जाएगा, मतलब a के साथ m वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है, वो तो कट ही रहा है। b के साथ n वाला टर्म नहीं आएगा, अब प्लस में इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि जब इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे
तो बाकी जो टर्म बचेगा तो या तो बाटा में आएगा या तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये पहले ही ऑप्शन ख़त्म हो गया। ए बी एक साथ आ नहीं सकते हैं, ए के साथ एन है, यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आएगा और ए के साथ एम आ नहीं सकता है, ये भी ख़त्म। इसलिए आंसर, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 30। यहाँ ए प्लस बी का मान 6, बी प्लस सी का मान 7 और सी प्लस ए का मान 8। ए प्लस बी प्लस सी का रियल वैल्यू 14 है, तो सी का मान फाइंड करना है। ए प्लस बी का मान 6 यूनिट है और बी प्लस सी का मान 7 यूनिट और सी प्लस ए का मान 8 यूनिट। अब देखोगे हम अगर इन सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिल जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15 6 21 हो जाएगा। ठीक है, तब तो हम ये कहेंगे इसका वैल्यू तो 14 दिया है, तो 14 दूना 28, अनुपाती राशि x मान लो बराबर 21। कटाओ इसको, कितना आ गया, 7 से 4, 7 से 3, तो x का मान कितना आ गया, 3/4। x का मान 3/4 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, हमको c निकालना है बाबू, तो हमको ए बी को हटाना होगा। ए बी का 6 दिया है तो 6 में गुना कर दो, 6 गुना 3/4 से, तो देखो 6 गुना 3/4 से x का मान निकालोगे तो 3/4 आ गया था, 6 यूनिट है। तो c का मान निकालने के लिए हमको a प्लस बी का मान वहाँ से निकाल कर घटा देना होगा। ठीक है, तो अनुपाती राशि इधर जोड़े हैं तो हमारा जो वैल्यू है इधर हो जाएगा, घट जाएगा। फिर से समझोगे सवाल को, देखो इसको जोड़ेंगे तो 2 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब बराबर में आ जाएगा 8 7 15 6 21 x, तो ये तो 14 हो जाएगा, 14 दूना 28, अब बराबर में 21 x, 7 से कटाओ 3, 7 से 4, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 4/3। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए बी का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो 6 गुना 4/3, 3 से कट गया 2 और में 4 दूना 8। अब सी बराबर जो होगा 14 में से आप 8 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। कहने का मतलब हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करते क्या हैं कि इसको जोड़ देते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 2 सब, तो डायरेक्ट जब 2 2 आ जाएगा, 2 ए 2 बी 2 सी, ए प्लस बी प्लस सी आ ही जाएगा, जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है तो डायरेक्ट लिख दोगे 14 दूना 28, इधर जोड़ोगे तो 8 7 15 6 21 x, एक स्टेप कट जाएगा। ये 7 से 3, ये 7 से 4। अब आप कह सकते हो कि x का मान 4/3 हो गया। अब हमारा 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर देंगे 4/3 से, तो 3 से कट जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमको c का मान निकालना है, तो c का मान के लिए हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी को ख़त्म कर दो, तो a प्लस बी का मान कितना है 8, इसमें से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6, अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, आप बना लोगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 31 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, a प्लस बी प्लस सी बटे में 7। देखो डायरेक्ट मान होते हैं, a का मान 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 प्लस 7, तो 3 प्लस 4 प्लस 7, 7 4 11 3 14, सी का मान कितना है 7, 14/7 बराबर 2, आंसर। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन, 2a बराबर 3b, तो हम कहेंगे a का मान 3 और b का मान 2, तो हमको 3 2 चाहिए, ये 3 2 नहीं है, ख़त्म, ये 3 2 नहीं है, ये भी ख़त्म, ये 3 2 आएगा कट कर, ये 3 2 नहीं है, ख़त्म, आंसर। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। बाई ऑप्शंस कैसे सवाल को गेट करते हैं, ये सब सारे तरीके हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे और जल्दी क्लॉक का वीडियो लेकर आएंगे हम लोग अगले टाइप का। और मैथ में बहुत जल्द ही अलजबरा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। बच्चे का डिमांड है कि अलजबरा पढ़ाइए सर, तो हम लोग अलजबरा बहुत जल्द पढ़ेंगे। ठीक है, और अलजबरा या फिर ट्रिगोनोमेट्री कोई एक एडवांस का सेक्टर स्टार्ट करेंगे और ये अर्थमेटिक साइड से चलते रहेगा। चलिए, गुड नाइट।